हेलो स्टूडेंट्स। अभी लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो देखा था। इतना रेस्पिरेटरी सिस्टम एक तरह से कंप्लीट हो चुका है आपके, और अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की यहाँ बात करेंगे। आज के लिए लास्ट लेक्चर है आपका ये आज के लिए। तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें हैं तो कई तरह के सिस्टम्स हम बात कर रहे हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है सर्कुलेट करने के लिए, जो भी आपने सबसे पहले खाना खाया, खाने को आपने डाइजेस्ट किया डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर उस खाने को लिए हमने ऑक्सीजन से उसे बर्न किया। बर्न करने के बाद ये जो सप्लाई हैं चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह आपकी बॉडी में कैसे पहुंचती हैं ये सारी फूड या ऑक्सीजन, तो उसके लिए आपकी ये सिस्टम दिया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपकी बॉडी के अंदर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट्स के अंदर इस सिस्टम को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोला जाता है, जो हम बाद में देखेंगे। अभी हम एनिमल्स के अंदर इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स में यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम तीन चीज़ों से मिलके आपके कंसिस्ट होता है। ब्लड जो पहला पार्ट है इसका, दूसरा जो है ब्लड वेसल्स, थर्ड पार्ट है हार्ट। ये तीन चीज़ों से मिलके आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है। ब्लड जो है, ब्लड को हमने यहाँ फर्दर डिवाइड किया तो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये चार कंपोनेंट यहाँ ब्लड के हैं हमारे पास। आप छोटी क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे इनके बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। और ब्लड वेसल्स जो हैं उसको भी हमने यहाँ पर डिवाइड किया है आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी के अंदर। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर ये तीन चीज़ें आप पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जस्ट ऐसे ही है जैसे सपोज़ करो ये जो ब्लड है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड को हम कंपैरिजन कर सकते हैं ट्रेन, बस वगैरह से। ब्लड वेसल्स जो हैं वो वे हो सकते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ब्लड जाता है। यानी अगर अपन देखें तो ट्रेन से तो रेलवे ट्रैक अपन ले सकते हैं, या बाई रोड, तो ये वे हो गए अपने पास। और हार्ट जो है वो एक तरह से पंप करता है ब्लड को, तो यहाँ पर हार्ट को हम फ्यूल की तरह, एक तरह से फ्यूल ले सकते हैं। तो ये एक तरह से ऐसा हो गया कि मुझे जयपुर से और दिल्ली मुझे कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, तो जो व्हीकल है या वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक जगह से दूसरे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और आपका जो रोड है या जिससे भी, जिसके थ्रू वो जा रहा है बाई रेलवे ट्रैक, वो ब्लड वेसल्स की तरह वर्क कर रहा है। और जो फ्यूल उसके अंदर हमने डाला हुआ है वो हार्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो एक जस्ट मैंने आपको कंपैरिजन किया है, इजी हो जाए आपको समझने के लिए। तो इस सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की। ब्लड के चार पार्ट्स यहाँ पर हैं। ब्लड एक तरह का, आपने 9th क्लास में पढ़ा था टिश्यू चैप्टर के अंदर, कि ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड में अपन ने इसके पार्ट देखे थे, कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये कनेक्ट करने का काम करता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से। तो यहाँ पर इसके चार कंपोनेंट हैं जो हेल्प करते हैं आपको, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो पहला पार्ट है आपका, अपन आज यही पार्ट देखेंगे। यहाँ पर अभी दो पार्ट्स। पहला पार्ट ब्लड का है प्लाज्मा। प्लाज्मा जनरली वाटरी फ्लूइड होता है एक तरह का ब्लड के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड का 55% वॉल्यूम को। जो टोटल ब्लड है आपके, उसका 55% जो है प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट करता है। और उस 55% की अगर हम बात करें कि टोटल, ये तो मैंने वॉल्यूम की आपसे मैं बात की है कि टोटल इतना स्पेस, ये इतना वॉल्यूम कवर करता है ब्लड का। अगर
प्लाज्मा अपन बात करें कि किससे कंपोज होता है, तो अपन देखेंगे 90% वाटर, कंपोज्ड ऑफ 90% वाटर, सॉल्ट्स, लिपिड्स एंड हार्मोन्स। मेन कंपोनेंट मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ प्लाज्मा के, कि प्लाज्मा कंपोज होता है 90% वाटर इसमें होता है। तो बस 90% वाटर इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये वाटरी लिक्विड है, क्योंकि 90% यहाँ पर वाटर कवर्ड है। उसके अलावा 10% में ये सारी चीज़ें हैं, सॉल्ट्स यहाँ पर 10% में, लिपिड्स आ जाएंगे एंड हार्मोन्स आ जाएंगे। इसके अलावा स्पेशली ये रिच इन प्रोटीन होता है, तो यहाँ अमीनो एसिड्स भी इसमें डिज़ोल्व होते हैं कई सारे प्लाज्मा के अंदर। तो रिच इन प्रोटीन, और ये कंटेन करता है हमारी जो 3 तरह की सेल्स हैं यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, दूसरा जो है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा प्लेटलेट्स। ये फ्लोट होती हैं प्लाज्मा के अंदर। तो फिर से चारों पॉइंट्स हम देखेंगे प्लाज्मा के। पहली बात जो है प्लाज्मा में कि ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है कंपोज्ड ऑफ 90% वाटर, सॉल्ट्स, लिपिड्स एंड हार्मोन्स। यानी इसके अंदर 90% वाटर होता है, सॉल्ट्स, लिपिड्स एंड हार्मोन्स। तीसरा जो पार्ट है स्पेशली ये प्रोटीन में रिच होता है, इसके अंदर प्रोटीन जो है ज़्यादा अमाउंट में होती है। और फोर्थ पार्ट जो होता है कि ये 3 तरह की सेल्स को फ्लोट होती हैं इसके अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर जो पहली सेल है इसकी आरबीसी जो फ्लोट करती है प्लाज्मा के अंदर, उसको हम देखेंगे। आरबीसी का जो दूसरा नाम है वो है एरिथ्रोसाइट, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है रेड ब्लड सेल्स। अगर ये एरिथ्रोसाइट्स के नाम से आपसे पूछा जाता है, आपने कई बार रिपोर्ट्स, अगर ब्लड की रिपोर्ट्स हुई हैं तो वहाँ एक, जब कंप्लीट ब्लड आपके सीबीसी होती है तो सीबीसी के अंदर एक जगह आपको ये वर्ड दिखेगा एरिथ्रोसाइट्स। तो आप समझ जाएं कि एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी की काउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि आरबीसी की काउंट सही है या गलत है। तो एरिथ्रोसाइट इसका दूसरा नाम हो सकता है। ये आरबीसी जो होती हैं स्मॉल बाइकॉन्केव डिस्क सेल्स हैं, मतलब इनकी जो शेप है वो बाइकॉन्केव डिस्क जैसी होती है। आपने कई बार देखा होगा डिस्कवरी के अंदर कि वो ऐसे तैरती हुई, फ्लोट होती हुई बताते हैं, डिस्क शेप में, एक तरफ से थोड़ा सा अंदर उसमें पैचेस होते हैं, अंदर की तरफ उभरी, बाहर की तरफ, एक तरफ से बाहर की तरफ उभरी हुई आउटवर्ड होती है, और अंदर से इनवर्ड जो है थोड़ी सी नैरो होती है। तो ये स्मॉल डिस्क बाइकॉन्केव डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती हैं, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है इन सेल्स के अंदर। तीसरी चीज़ जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को ये सेल्स कंटेन करती हैं। ये हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, आयरन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन। एक तरह की प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी आयरन से मिलकर बनती है, आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन। और इस पिगमेंट का मेन वर्क क्या है हीमोग्लोबिन का, कि ये हीमोग्लोबिन जो भी ऑक्सीजन आप लंग से ले रहे हैं उसको ये कैरी करता है, कैरी करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से और दूसरी जगह। यानी ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा और एक ट्रांसपोर्ट करेगा पूरी बॉडी के अंदर, फिर वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और उसको वापस लंग्स तक पहुँचाने का काम करता है। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। तो आरबीसी का एक इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि आप ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। रीज़न कि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन जो कैरी करने का काम करता है ऑक्सीजन को। ब्लड का कलर जो रेड होता है उसका रीज़न भी ये हीमोग्लोबिन ही है। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ये इसका जो कलर है वो रेड होता है। तो इस तरह से ये 2 कंपोनेंट हमने देखे आज। यहाँ तक आपको आज
देखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, और आज की क्लास में हमने इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखा था। आप उसकी प्रैक्टिस करें डायग्राम की ढंग से, और उसकी फिजियोलॉजी जो मैंने आपको बताई थी एक बार एनसीईआरटी से देखें। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और कॉल करके। तो ये सिस्टम आपके रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो चुके हैं। मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दूंगा अभी, तो आप उन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। थैंक यू।